नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 25 अप्रैल के संपूर्ण भारत के मौसम की इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचा हुआ है और उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन सा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के ऊपर भी इस समय मॉइस्चर आप देख सकते हैं। सेंट्रल पाकिस्तान पर भी मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर प्लेन्स में कल थोड़ा और बढ़ सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि प्लेन्स में यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर भी मौसम करवट लेगा। यहाँ आप देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एक सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से बादलों का काफ़ी अच्छा फ्लो, मॉइस्चर का काफ़ी अच्छा फ्लो सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नजर आ रहा है। और इसी वजह से मुंबई, पुणे, नासिक समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर इस समय भी बादल हैं और उम्मीद कल भी बादलों के यहाँ पर पहुँचने की है। पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। तो इन स्थितियों में किन शहरों में, किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं और कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, आइए जानते हैं। डब्ल्यूडी के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर काफ़ी नज़र आ रहा है उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी। तो यहाँ पर आप अनुमान उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इन प्री मानसून की बौछारों के साथ हायर रीचेस पर, चाहे वो कश्मीर का हो या फिर हिमाचल प्रदेश का या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का, इन भागों में कहीं कहीं पर स्नोफॉल भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल स्पेल की संभावना तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बर्फबारी की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसी तरह से उत्तरकाशी, चमोली और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो उत्तराखंड का उत्तरी इलाका है, ऊंचाई वाला रीजन है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि यहाँ पर इंटेंसिटी पूरे उत्तर भारत के जो मैदान पर्वतीय इलाके हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इनमें जो उत्तराखंड का हिस्सा है, इन भागों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी अपेक्षाकृत, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ इलाकों में एक्सपेक्टेड है। मैदानी इलाकों में यहाँ पर देखिए आप, बहुत कम नज़र आ रहा है मॉइस्चर, लेकिन जिस तरह की कंडीशन बनी है अभी वेदर सिस्टम की और जिस तरह की कंडीशन एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों के लिए, उस दौरान उम्मीद हम कर सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, जैसलमेर तो नहीं, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उत्तरी इलाके जो ये वाले रीजन हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ। और ये झोंका आएगा, उसके बाद झोंका निकल जाएगा। लेकिन हरियाणा और पंजाब तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं और बीच बीच में जो अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा, उसी मॉइस्चर के चलते हवाओं की मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट हो सकता है हीट के बीच में। और ये जो क्लाउड डेवलपमेंट है, क्योंकि इस समय की जो प्री मानसून की गतिविधियां होती हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग होती हैं या फिर शाम के समय होती हैं, दोपहर के बाद। तो यहाँ पर दोपहर के बाद या सुबह के समय भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 अप्रैल को। और लाइट रेन हो सकती है, जिसमें लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, पंचकुला, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद भी शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर के शहर भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। बरेली और शाहजहांपुर तक भी इन बादलों का असर दिख सकता है। महोबा, चित्रकूट और झांसी पर भी ये बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा निश्चित रूप से। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में जरूर ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, कोटा, माउंट आबू और डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, इन इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहाँ पर अयोध्या, कानपुर, लखनऊ से लेकर रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर, बांदा, साथ ही साथ प्रयागराज और वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर समेत भदोही तक, ये जो पूरा हिस्सा है, इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं रहेंगी। इन हवाओं के साथ थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ सकता है और कुछ बादल यहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं, थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं। जो सेंट्रल इंडिया में आपने देखा था कि सेंट्रल इंडिया में पार्टी क्लाउडी स्काई कंडीशन बनी हुई है, वो धीरे धीरे मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच सकता है। तो थोड़े बहुत बादल सुबह के समय यहाँ पर नजर आ सकते हैं और कुछ उम्मीद कर सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश के आइसोलेटेड प्लेसेस पर सुबह के समय या फिर शाम के समय 4, 5, 6 बजे के बाद, इस समय के। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होगी। बाकी जगहों पर मौसम फिलहाल थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है। लंबे समय बाद ऐसी स्थितियां बन रही हैं जब यहाँ पर मौसम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सेंट्रल इंडिया पर अगर हम देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगहों पर इंक्लूडिंग गोवा सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो साउथ इंडिया में कंडीशन बनी हुई है और साथ ही साथ अरेबियन सी पर मॉइस्चर है और सर्कुलेशन है, और उसके चलते जो मॉइस्चर पहुंच रहा है सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंक्लूडिंग उत्तरी कर्नाटक और इससे सटे हुए क्षेत्रों में, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नांदेड़ समेत दक्षिणी मराठवाड़ा और पुणे के नीचे नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, और मुंबई से नीचे अलीबाग से जब चलेंगे तो अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच का जो ये वाला पोर्शन है, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बात अगर हम विदर्भ की करें तो चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, यवतमाल, गढ़चिरौली से लेकर पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और जो पालघर का हिस्सा है, मुंबई का हिस्सा है, उत्तरी कोंकण गोवा का, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा। आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय और जो रायलसीमा के क्षेत्र हैं, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर प्री मानसून वर्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं किसी भी शहर में, क्योंकि बादलों का आना यहाँ पर जारी रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी यानी कि बारिश की तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत लाइट रहेगी, लेकिन इस बारिश से कर्नाटक में फिलहाल टेम्परेचर नियंत्रण में बना रहेगा बाकी देश के बाकी राज्यों की तुलना में। कोस्टल कर्नाटक में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग मैंगलोर और हसन, मैसूरू में भी, जो कि इंटीरियर पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद है। केरल में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु में ड्राई वेदर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी, जबकि उत्तरी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। तो देश भर के मौसम में कुछ इस तरह के बदलाव हो सकते हैं 25 अप्रैल को, और क्या कुछ बदल सकता है आपके राज्य, आपके शहर में, बताऊंगा मैं आपको इसी चैनल पर। बस आप जुड़े रहिएगा, और चलते चलते अपील करूंगा कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर कर लीजिए। दी गई जानकारियां अगर आपको उपयोगी और ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।